हाय गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपका दोस्त सर्वेश एंड वेलकम टू ट्विस्टिंग नॉलेज। और दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं ऑल अबाउट इंजन, मतलब सीसी क्या होते हैं, स्ट्रोक्स क्या होते हैं, एचपी क्या होता है, बीएचपी क्या होता है, आरपीएम क्या होता है। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सीसी के बारे में। सीसी होता क्या है। सीसी का लॉन्ग फॉर्म क्यूबिक कैपेसिटी होता है। बाइक या कार में इंजन होता है, उस इंजन के अंदर एक सिलेंडर होता है और सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन होता है और ये पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है। और इसी पिस्टन के अप एंड डाउन मूव होने से हमारे गाड़ी का फ्यूल जो है वो बर्न होता है और हमको पावर मिलती है, जिससे हमारी गाड़ी चलती है। और इस प्रोसेस को कंबशन भी कहते हैं। तो ये जो पिस्टन हाईएस्ट पॉइंट तक ऊपर जाता है, इसे कहते हैं टॉप डेड सेंटर, मतलब टीडीसी। हमारा पिस्टन जब एकदम नीचे आता है, उसका जो लास्ट पॉइंट होता है नीचे आने का, उसे कहता है बॉटम डेड सेंटर, मतलब बीडीसी। तो इसी टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच में हमारा पिस्टन मूव करता है। तो ये पिस्टन एक बार ऊपर जाके नीचे आया तो उसे कहते हैं एक स्ट्रोक। तो ये जो टीडीसी और बीडीसी के बीच में जो गैप होती है, उसे कहते हैं सीसी, मतलब क्यूबिक कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, BMW X1 कार जो है वो 2000 सीसी की कार है और उस कार में 4 सिलेंडर है, मतलब एक सिलेंडर जो है वो 500 सीसी का हुआ। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि लीटर्स होता क्या है। आपने सुना होगा ना कि ये कार 2.4 लीटर्स की है, ये कार 5.0 लीटर्स की है, ये कार 1.2 लीटर्स की है। तो ये लीटर्स होता क्या है। लीटर्स का मतलब कुछ नहीं है दोस्तों। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक कैपेसिटी। अगर कोई कार 2.4 लीटर्स की होगी, उसका मतलब वो कार 2400 सीसी, मतलब 2400 क्यूबिक कैपेसिटी की होगी। वैसे ही किसी कार का इंजन अगर 5.0 लीटर का होगा तो वो कार होगी 5000 सीसी की। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000। अब हमने सीसी के बारे में इतना जान लिया है, तो अब हम जानते हैं स्ट्रोक्स के बारे में। स्ट्रोक्स होता क्या है। आपने सुना होगा ना कि इस बाइक में 2 स्ट्रोक इंजन है, इस बाइक में 4 स्ट्रोक इंजन है। तो ये स्ट्रोक्स होते क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हाउ 4 स्ट्रोक इंजन वर्क। सबसे पहले एक क्रैंकशाफ्ट अटैच होता है, उस क्रैंकशाफ्ट से पिस्टन रॉड अटैच होते हैं और उस पिस्टन रॉड से पिस्टन अटैच होते हैं। तो जैसे ही हमारा क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है, वैसे ही हमारे पिस्टन जो है वो अप एंड डाउन मूव करते हैं। पिस्टन के ऊपर एक कैमशाफ्ट होता है जो कि हमारे क्रैंकशाफ्ट से बेल्ट के थ्रू अटैच होता है। जैसे ही हमारा क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है, वैसे ही जो कैमशाफ्ट होता है वो भी रोटेट करता है, क्योंकि ये दोनों बेल्ट के थ्रू अटैच होते हैं। और इसी कैमशाफ्ट की रोटेशन की वजह से हमारे इनलेट वॉल और आउटलेट वॉल ये दोनों ओपन एंड क्लोज होते हैं। इसी इनलेट वॉल और आउटलेट वॉल के बीच में हमारा स्पार्क प्लग मौजूद होता है। तो ये हो गई असेंबली की बात। अब हम आ जाते हैं फंक्शनल पे। अगर फर्स्ट स्ट्रोक इज इंटेक स्ट्रोक, काफी लोग इसको सक्शन स्ट्रोक भी बोलते हैं, बट यार दोनों एक ही चीज है। तो इंटेक स्ट्रोक में होता क्या है, जो हमारा इनलेट वॉल है वो ओपन होता है, तो उस इनलेट वॉल में से एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर जो है वो सिलेंडर के अंदर आता है, जिससे हमारा पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है। और सेकेंड स्ट्रोक इज कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में होता यह है कि जो हमारा इनलेट वॉल्व है वो क्लोज हो जाता है और हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है, और जो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर है उसे कंप्रेस्ड करता है, प्रेस करता है। जस्ट बिफोर द पिस्टन रीचेस टू टॉप ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, हमारा स्पार्क प्लग जो है वो एक स्पार्क इमिट करता है, जो कि एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को कंबस्ट करता है। एंड और थर्ड स्ट्रोक इज कंबशन स्ट्रोक। कंबशन स्ट्रोक में होता यह है कि जो हमारा एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर जो है जो कंप्रेस्ड हुआ है, उस एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर में से एक प्रेशर वेव जनरेट होती है, जो कि हमारे पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करती है, और जो हमारे इंजन को पावर मिलती है वो इसी साइकिल की वजह से मिलती है। एंड और फोर्थ एंड लास्ट स्ट्रोक इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में होता यह है कि हमारा एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो ओपन होता है, और जो कंबशन की वजह से एयर एंड फ्यूल का गैस है वो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू एग्जॉस्ट पाइप से होते हुए कार के बाहर निकलता है। तो ये जो साइकिल है ये हर सिलेंडर में रिपीटेड होती है। मतलब अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो उस 2 व्हीलर में होंगे 1 सिलेंडर, और अगर आपके पास कोई सुपर बाइक है तो सुपर बाइक में होंगे 2 या 4 सिलेंडर। मतलब अगर आपके व्हीकल में 4 सिलेंडर है तो चारों भी सिलेंडर में यही सेम प्रोसेस रिपीट होती है। अब हम बढ़ते हैं हमारे 2 स्ट्रोक इंजन पर। सबसे बड़ा डिफरेंस जो 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन के बीच में है वो है बॉल्स एंड पोर्ट्स का। 4 स्ट्रोक इंजन में बॉल्स रहते थे, इनलेट वॉल एंड आउटलेट वॉल। वही 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स रहते हैं, इनलेट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन के बीच का। तो 2 स्ट्रोक इंजन में 3 पोर्ट्स रहते हैं, इनलेट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट। और एक डिफरेंस है दोनों के बीच में स्ट्रोक्स का। तो 4 स्ट्रोक इंजन में जब हमारा क्रैंकशाफ्ट 2 बार रोटेट करता है, मतलब 720 डिग्री रोटेट करता है,
तब हमको एक पावर स्ट्रोक मिलता है। और वही 2 स्ट्रोक इंजन में जब हमारा क्रैंकशाफ्ट एक बार रोटेट करता है, मतलब 360 डिग्री रोटेट करता है, तब हमको एक स्ट्रोक मिलता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि हर पावर स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक्स होते हैं, सक्शन, दूसरा है कंप्रेशन, तीसरा है कंबशन एंड चौथा है एग्जॉस्ट। तो 4 स्ट्रोक इंजन में जब हमारा पिस्टन 4 बार ऊपर नीचे करता था, तब हमको एक पावर स्ट्रोक मिलता था। और 2 स्ट्रोक इंजन में होता क्या है, जो हमारा सक्शन स्ट्रोक एंड कंप्रेशन स्ट्रोक, ये एक ही स्ट्रोक में हो जाता है, और दूसरे 2 स्ट्रोक जो है मतलब कंबशन एंड एग्जॉस्ट, ये दूसरे स्ट्रोक में हो जाता है, इसलिए इसे 2 स्ट्रोक कहा जाता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक इंजन एंड 4 स्ट्रोक इंजन। अब हम बात करते हैं टॉर्क क्या होता है। टॉर्क बेसिकली होता क्या है, ट्विस्टिंग एंड टर्निंग फोर्स जो होता है उसे हम टॉर्क कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक रेंच है, एक पाना है, तो फॉर एग्जांपल ये है एक व्हील, तो ये जो मैं व्हील को पावर दे रहा हूँ, ये जो मैं ताकत लगा रहा हूँ व्हील के ऊपर, इसे कहते हैं टॉर्क। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टॉर्क? आपने सुना होगा ना कि ये बाइक 0 to 100 2.3 सेकेंड में जाती है, ये बाइक 0 to 100 3.0 सेकेंड में जाती है, ये कार 0 to 100 3.2 सेकेंड में जाती है। तो जो इनिशियल पिकअप जो हमको मिलता है वो टॉर्क की वजह से मिलता है। जानते हैं हॉर्स पावर के बारे में। हॉर्स पावर होता क्या है, लेकिन इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि HP एंड BHP मतलब हॉर्स पावर एंड ब्रेक हॉर्स पावर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो HP जो होता है ये कैसे गिना जाता है मैं आपको बताता हूँ। जो पावर व्हील्स फ्लोर तक ट्रांसमिट कर रहे हैं उस पावर को कहते हैं HP मतलब हॉर्स पावर। फॉर एग्जांपल एक इंजन है, उस इंजन में से पावर प्रोड्यूस हो रही है, फिर वो पावर जा रही है गियर बॉक्स पे, फिर गियर बॉक्स में कुछ पावर लॉसेस हो गए, फिर गियर बॉक्स से होते हुए वो पावर जाती है ड्राइव शाफ्ट में, फिर ड्राइव शाफ्ट में कुछ पावर लॉसेस होते हैं, फिर ड्राइव शाफ्ट से होते हुए वो पावर जाती है व्हील असेंबली में, व्हील असेंबली में कुछ पावर लॉसेस होते हैं, और फिर वो जाती है व्हील्स में, और फिर वो जाती है फ्लोर पे। मतलब इतने सारे कंपोनेंट से होते हुए कुछ ना कुछ पावर लॉसेस जरूर होते हैं, और इन्हीं सब पावर लॉसेस को कंसीडर करते हुए जो पावर रहती है उसे कहते हैं HP मतलब हॉर्स पावर। अब बात करते हैं BHP की। BHP मतलब ब्रेक हॉर्स पावर। अगर आपने किसी भी ऑटोमोटिव एक्सपर्ट को बात करते हुए सुना होगा तो आपने ये चीज जरूर देखी होगी कि जब भी वो BHP के बारे में बात करता है तो वो कहता है कि इतने BHP का इंजन है, ना कि इतनी BHP की कार है या फिर बाइक है। तो जब भी आप HP के बारे में बात करोगे मतलब हॉर्स पावर के बारे में बात करोगे, तो आप कहोगे कि इतने HP का मतलब इतने हॉर्स पावर की कार है या फिर इतने हॉर्स पावर की बाइक है। तो जो पावर हमें डायरेक्ट इंजन शाफ्ट पे देखने को मिलती है विदाउट एनी लॉसेस, फिर ना उसके बीच में गियर बॉक्स आया, ड्राइव शाफ्ट आया, व्हील असेंबली आई या फिर व्हील आया, तो जो डायरेक्ट पावर हमें इंजन शाफ्ट पे देखने को मिलती है उसे कहते हैं BHP मतलब ब्रेक हॉर्स पावर। इसलिए आपने ये चीज जरूर देखी होगी कि जो BHP होता है वो HP से हमेशा ज्यादा होता है। अब फाइनली बात करते हैं हम RPM के बारे में, रोटेशन पर मिनट। मैंने पिस्टन का आपको बताया था कि पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है विद द हेल्प ऑफ क्रैंकशाफ्ट। तो ये क्रैंकशाफ्ट जितने बार रोटेट करेगा 1 मिनट के अंदर उसे RPM पकड़ा जाता है। मतलब आपकी गाड़ी का RPM अगर 6 से 7,000 पीक जाता होगा, मतलब उसके ऊपर RPM नहीं जा सकता, तो 6 से 7,000 रोटेशन पर मिनट वो क्रैंकशाफ्ट रोटेट कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने इस वीडियो में ट्रांसमिशंस को ऐड नहीं किया है क्योंकि ट्रांसमिशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, तो मैं ट्रांसमिशन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अगले संडे। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले संडे शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय। Feel me like a Hellcat.